नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार हाथी तय करेगा कि यूपी की किन सीटों पर कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां हाथी की चाल से तय होगा कि जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा। इस बार मायावती की पार्टी बीएसपी एक थर्ड फ्रंट के तौर पर देखी जा रही है, तीसरा पावर सेंटर के तौर पर देखी जा रही है। एक एनडीए, एक इंडिया और तीसरा मायावती की पार्टी अलग, तीसरा पावर सेंटर। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह इस बार के चुनाव में मायावती ने प्रत्याशियों को उतारा है जिन जिन सीटों पर, और जिस तरह चाहे ठाकुरों का वोट हो, चाहे ब्राह्मणों का वोट बैंक हो और चाहे मुस्लिमों का वोट बैंक हो, सब में सेंधमारी के लिए उन्होंने ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जिनके वोटों से तय होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और इसीलिए जो राजनीति के जानकार हैं, पुरोधा हैं, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव मायावती की पार्टी सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। बीएसपी इस बार के चुनाव के नतीजों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। हालांकि 2019 में मायावती ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार मायावती ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, ना इंडिया अलायंस के साथ, ना एनडीए के साथ। और अकेले चुनाव लड़ने के पीछे जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो उनका दलित वोट बैंक है वो बिखर गया, उसको समेटने के लिए अकेले राह पकड़ी है लोकसभा चुनाव 2024 की, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। क्योंकि 2017 के मुकाबले 2022 में जो बीएसपी का वोट परसेंट था, जो उसका कोर वोटर था 22%, जिसका वोट उसको हमेशा मिलता आता था, वो वोट बैंक छिटक गया, वो 22 से 12% पर आ गया। और यही चिंता मायावती की सबसे बड़ी चिंता बन गई कि अपने वोट बैंक को साधना, जो 22% से गिरकर 12% पर पहुंच गया। दलित और पिछड़े ही उनको वोट नहीं कर रहे थे, उन्हीं के समुदाय के लोग बीएसपी को वोट नहीं कर रहे थे। इसी वजह से नई रणनीति के तहत पार्टी ने ये फैसला लिया कि अब चुनाव अकेले लड़ा जाएगा, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और अपने दम पर लड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच जिस तरह मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, वो दूसरी पार्टियों की नाक में दम जरूर किए। फिर चाहे वो नगीना की सीट हो, फिर चाहे वो जौनपुर की सीट हो, फिर चाहे वो उन्नाव की सीट हो, लखीमपुर खीरी की सीट हो, फतेहपुर की सीट हो, अलीगढ़ की सीट हो, ऐसी कई सीटें हैं जहां बीएसपी के प्रत्याशी हार जीत का फैसला करेंगे। वहीं अगर नगीना की बात करें, जहां आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने सुरेंद्र पाल को प्रत्याशी बनाया है, जिनके वोटों से तय होगा कि जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नज़र मुस्लिम बहुल सीटों पर है, जहां बीएसपी ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी ये देख रही है कि क्या बीएसपी अपने वोट बैंक को सहेज पाती है, ख़ास तौर से उन सीटों पर जहां बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मसलन सहारनपुर हुआ, कैराना की सीटों के नतीजे बीएसपी को मिलने वाले वोटों से ही तय होंगे। और ऐसी ही कुछ अन्य सीटें अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर जैसी सीटें भी हैं। तो इस बार के चुनाव में मायावती की पार्टी की भूमिका यूपी में बड़ी तगड़ी होने वाली है। और हर जगह जो उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है, ये भी कई पार्टियों की नाक में दम कर रखा है। हालांकि इंडिया अलायंस भी मजबूती से लड़ रहा है। अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हो, राहुल गांधी या कांग्रेस की तो उतनी बात नहीं कर सकते, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव की सपा भी पूरे जोर और शोर से लड़ रही है, वो भी किसी तरह की कोई कोताही बरत नहीं रही है। फिर चाहे चुनाव प्रचार का मामला हो या फिर कैंडिडेट के चयन का मामला हो, ठोक पीट कर, ताल ठोक कर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, बार बार बदले भी जा रहे हैं, इसी चक्कर में कि कोई गलत प्रत्याशी किसी सीट पर नुकसान ना पहुंचा जाए। फिर चाहे एक सीट पर 2 क्या 3 क्या 4 बार प्रत्याशी बदलना पड़े। ऐसा ही सपा में भी हुआ, बसपा में भी हुआ। तो अब पार्टियां प्रत्याशियों को लेकर बड़ी सजग हो गई हैं। कोई पार्टी अपनी सीट का, एक भी सीट का नुकसान नहीं चाहती है, इसीलिए प्रत्याशियों को काफ़ी खंगालने के बाद, टटोलने के बाद उतारा जा रहा है। तो देखना होगा कि इस बार मायावती की पार्टी बीएसपी के ये नतीजे
2019 से बेहतर होने वाले हैं? क्या बीएसपी की सीटें 10 से 20 पहुंचेंगी? और क्या अन्य पार्टियां, चाहे वो इंडिया अलायंस कहें या एनडीए कहें, इनके लिए दुविधा खड़ी करेंगी, चुनौती बनेगी? ये देखने वाली बात होगी। तो वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।